नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार का खास शो पाटलिपुत्र की पॉलिटिक्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जहां चुनाव प्रचार जोरों शोरों से हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल को एक के बाद एक बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। दरअसल राजद के पूर्व सांसद अशफाक करीम के बाद अब पूर्व मंत्री और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बृषण पटेल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। अशफाक करीम आरजेडी से अलग होने के बाद जेडीयू में शामिल हो गए, जो लालू तेजस्वी के लिए बड़ा झटका है। तो चुनाव से पहले आरजेडी कमजोर होती जा रही है। साथ ही अब लंबी नींद से जागे नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के मैदान में उतर गए हैं। नवादा में एक बड़ी रैली को नीतीश कुमार ने संबोधित किया, पर रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने एक ऐसी गलती कर दी जिसको लेकर नीतीश कुमार का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। नीतीश कुमार एनडीए के मिशन 400 प्लस को 4000 प्लस बोल गए। तो कैसे नीतीश कुमार की जुबान फिसली है, बताएंगे आपको। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरजेडी के झटके पे तो चर्चा करेंगे, लेकिन ये क्या हो गया है नीतीश कुमार को? देखिए, नीतीश कुमार की याददाश्त चली गई है। क्या हुआ है समझ में नहीं आ रहा। खैर, अब तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दवाई दी जा रही थी, दिमागी हालत ठीक नहीं है। 4000 पार कह दिया उन्होंने, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। अभी जिन दो बड़े नेताओं का नाम आपने लिया, अशफाक करीम और बृषण पटेल की जी, तो एक तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर में अशफाक बाबू जो है वो नजर आ रहे हैं। वो जेडीयू ज्वाइन करने के बाद वो मिल रहे हैं नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार उनको पैर छू के प्रणाम कर रहे हैं। क्या हो गया है भाई? क्या हो गया है? मतलब सेंसेस काम नहीं कर रहे हैं। आपके दोस्त हैं ये लोग, आप लोगों के हम उम्र। हमको तो लगता है अशफाक बाबू का उम्र भी नीतीश बाबू से कम होगा। आया सीधे वो तो जेडीयू वाले वो कह रहे कि नहीं नहीं नहीं, वो देखिए वो चादर पहना रहे थे तो वो झुक गए। चादर पहना रहे तो हाथ नीचे कहां जाएगा? भारतीय जनता पार्टी पैर पे कुल्हाड़ी मारी है नीतीश बाबू को हाथ साथ में लेकर के। और अब क्या हो रहा है? इंडिविजुअल रैलियां आप नहीं करेंगे नीतीश बाबू, भीड़ नहीं आ रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई अब रोड शो ही करेंगे। 5000 6000 आदमी होगा, साथ में मीडिया वाले होंगे, भीड़ लगा हुआ रहेगा, जहां शहर शहर में घूम घूम करके हाथ वहां हिला करके अपने चले आएंगे। आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कैसे बिल्कुल सन्न होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये दिल्ली में बैठे बैठे बहुत सारे लोग यहाँ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 38 39 तो 40 तो सारी सीटें आ जाएगी। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है जी। जो हार होगी वो नीतीश बाबू की वजह से होगी, और जो जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग वो तेजस्वी यादव के गलतियों की वजह से। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उदास मायूस बैठे हुए हैं, वोटर भी नहीं आएगा। कल एक बड़ी स्टोरी करूंगा, बताऊंगा आपको क्या हो रहा है। पूरी तरीके से लोग नीतीश कुमार, भाई आप ये समझिए आपका नेता हर 1-2 दिन के बाद कुछ इस तरह का काम कर देता है, या आपको क्या लग रहा है कि अशफाक बाबू के पैर को छूने से मुस्लिम वोट आपको मिल जाएगा, या मुसलमानों को आप मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हम आपके पैर पे गिरे हुए हैं? पॉलिटिकल मैसेजिंग तो ऐसे ही उसको नापा जाता है ना। लेकिन जो कुछ भी हो, नीतीश कुमार की ये तस्वीर और नीतीश कुमार का ये 4000 पार, वो कई सारे सवालों को जवाब माने वो खड़े कर रहा है। लेकिन गलती एक बार होती है, 2 बार होती है। पीएम मोदी की भी एक रैली थी, उसमें भी उनकी जुबान फिसल गई। अब ये दूसरी बार गलती। देखिए, ये बार बार हो रहा है, ये बार बार हो रहा है। नीतीश कुमार को अब
अवलोकन करना पड़ेगा अपने बारे में भी कि कब तक कैसे चलता रहेगा। खैर, राजनीति का समय है, चुनाव का समय है, तो जो मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, ये एनडीए गठबंधन ये जीतेगी तो वो कारण होगा आरजेडी की गलतियां, और जो सीटों पे इनकी हार होनी है वो नीतीश बाबू के ही वजह से ये हार का सामना करना पड़ेगा। अदरवाइज जब तक गठबंधन नहीं हुआ था, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही सॉलिड पोजीशन में थी। आपने सारा एंटी इनकम्बेंसी जो है अपने सिर पे ले लिया। खैर, जो बीत गई सो बात गई, लेकिन जो नई कहानी आपने बताई कि भाई एक एक करके छोड़ रहे हैं आरजेडी को। मुस्लिम लीडर, ये दोनों ही लीडर वरिष्ठ लीडर हैं जी, मंत्री भी रहे हैं, संगठन में भी रहे हैं, और ये लोग लालू यादव के समकक्ष, उनके हम उम्र और दोस्तों जैसा बर्ताव है इन लोगों के आपस में, उस तरह के रिश्ते थे। तो जब पुराने पुराने लोग जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? 3 वजह। एक, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इन लोगों को निराशा हुई, इनकी अपेक्षा जो है वो पूरी नहीं हुई, वो अलग कहानी है जी। दूसरी चीज, इनको ये भी समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से जो 23 सीटों के ऊपर आपने जिन लोगों को दिया, ये तो कहां कहीं से उठा उठा करके दे दिया। क्यों दिया है, नहीं दिया है, या आरजेडी के अंदर भी जो मैंने कहा कि भाई गलतियां, कि बिल्कुल जिसको कोई नहीं जानता वैसे वैसे लोगों को आपने टिकट दे दिया। तो कुछ लोग तो आरजेडी के अंदर ही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि टिकट ऐसे बांटा गया कि जैसे बीजेपी को जिताने के लिए ही जी। इस तरह के उम्मीदवारों को टिकट दी जा रही है। तो खैर, जो कोई भी होगा, ये तो तेजस्वी यादव बेहतर बता पाएंगे कि भाई क्यों उन्होंने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह से काम किया। फिर सीटें भी आपने गठबंधन की तरफ से मल्ला किंग को दे दिया, जिसके साथ मछली खा रहे हैं, वो अलग कंट्रोवर्सी पैदा हो गया। जिसको उतनी आवश्यकता नहीं थी, वो एनडीए में थे, तो विधायक के लिए उनको 4 सीटें दी गई थी, और आपने इतना सारा सीट जो है वो लोकसभा का आपने दे दिया। संगठन नहीं है, कुछ नहीं है। भाई कम से कम आदमी लालटेन देख करके वोट तो करेगा, ये नाव देख करके थोड़ी वोट करेगा कोई। तो कई सारी चीजें हो रही है, उसको लेकर के जो पुराने जनरेशन के लीडर्स हैं उसके अंदर भी एक सेंस ऑफ एलिनेशन, उस वजह से ये लोग छोड़ रहे हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, हवा का रुख। भाई जो लोकल लीडर्स होते हैं उनको तो सब कुछ मालूम होता है ना, कि किधर हवा का बहाव किधर है। सब एक से बढ़कर एक मौसम वैज्ञानिक होते हैं, तो उनको ये भी दिख रहा है कि आरजेडी का फ्यूचर, वो लालू यादव वाली आरजेडी अब नहीं रही। तेजस्वी यादव के पास उस तरह का विजन, उस तरह की पॉपुलरिटी, उस तरीके से लोगों को एक साथ लेके चलने की जो काबिलियत होनी चाहिए, जो लालू प्रसाद यादव में थी, जो मुलायम सिंह यादव में थी, वो इस जनरेशन के लोगों के साथ के पास नहीं है। तो इसलिए रिजिग्नेशंस जो है वो हो रहे हैं। और बताया तो ये भी जा रहा है कि कुछ और रेजिग्नेशन तैयार है। बिल्कुल, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसी हैं कि भाई इन लोगों का एक छटाक आप समझ लीजिए कि अगर रीजंस कई सारे हैं, उसमें एक रीजन पर्सनल भी है, लेकिन बाकी के 3-4 रीजंस जो है, जो सॉलिड रीजंस हैं, वो रीजन जो है वो इनके पर्सनालिटी को लेकर के, अपने सेल्फ इंटरेस्ट को लेकर के नहीं है। ये ओवरऑल आरजेडी के हेल्थ को, आरजेडी के संगठन को, आरजेडी की राजनीति को, और आरजेडी में अभी जो लोग तेजस्वी यादव के आसपास खड़े हैं, उनके बर्ताव, उनका बिहेवियर, उनका प्लान, और उनकी नजरों में पुराने और सीनियर लीडर्स की क्या अहमियत है, उसको देख करके ये लोग फैसला कर रहे हैं। तो ये जो पार्टियों के अंदर से जो बगावत और लोग जो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो बता रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव रिजिग्नेशन के फौरन बाद अचानक से इनका ग्राफ ऊपर उठा था, उस चीज को ये लोग आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए। ये एक बड़ी समस्या, और जिसका निवारण जो है किसी और के पास नहीं है, तेजस्वी यादव के ही पास था।
और ये मौका शायद इन लोगों ने गवा दिया जी, है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले आरजेडी को बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। बिहार में लोकसभा चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व राज्यसभा सांसद अशफाक करीम ने जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर ली और पूर्व मंत्री वृषण पटेल ने त्यागपत्र देकर राजद को बड़ा झटका दे दिया है। और खबर यह है कि आरजेडी के कुछ और नेता हैं जो अभी नाराज बताए जा रहे हैं, जल्द उनके भी इस्तीफे दिए जाने की खबर है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। नमस्कार।